410 स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। सो इसमें नम्स गिवन, एरे गिवन है और k इज इक्वल्स टू 2। दैट इज़ हम लोगों को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन दो पार्ट्स को ऐसे डिवाइड करना है कि एक हम लोगों का जो एक सम होगा वो स्प्लिट करने पे जो लार्जेस्ट जो एरे होगा उसका सम मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लो इज इक्वल्स टू मैक्स नम्स ले लिए इज इक्वल्स टू 10 और हाई इज इक्वल्स टू सम का नम्स ले लिए इज इक्वल्स टू 32। क्योंकि अगर हम लोग एरे स्प्लिट भी कर दे तो 10 जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो उससे छोटा सम तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे ये एरे है 7 2 5 10 8, अब इसको दो पार्ट्स में तोड़े और अगर किसी एक पार्ट में भी 10 रखेंगे तो उन दोनों में से जिसका भी मतलब मिनिमम सम रहेगा और उसमें एटलीस्ट अगर हम लोग 10 को अकेला भी छोड़ दे तो वो 10 तो सम रहेगा, उससे मिनिमम तो हो ही नहीं सकता। और मैक्सिमम में ले सकते हैं कि सारी जो सब एरे एक ही में चली जाए, वो स्प्लिट ना हो, एक ही एरे में रहे, तो उसका मैक्सिमम सम 32 हो सकता है। ठीक है, सो वो जो हम लोग का जो होगा स्प्लिट करने का वो 10 से 32 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब इसको मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कैलकुलेट करने के लिए 10 + 32/2 21 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन में भेजेंगे कि कैन स्प्लिट n, 2, 21। 21 हम लोगों का मिड है। अब हम लोग उसको अपने फंक्शन कैन स्प्लिट में भेजते हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग का हो पाएगा या नहीं। अगर हो पाएगा तो वो ट्रू करेगा, नहीं हो पाएगा तो उसके अलग अलग केसेस है। सो काउंट सबसे पहले 1 कर लेते हैं कि एक एरे तो एटलीस्ट रहेगी ही रहेगी और करेंट सम को 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला नंबर आया 7, अब 0 करंट सम में ऐड करेंगे उस नंबर को, तो 0 करंट सम है और प्लस नंबर ऐड होगा तो वो अभी भी लेस देन 21 है, दैट इज़ मिड से वो नंबर छोटा है। सो करंट सम में जस्ट उसको ऐड कर दो। फिर दूसरा नंबर 2 आया, सो जब 2 ऐड करेंगे 7 में तो वो 9 बनेगा, अभी भी वो 21 से छोटा है, सो जस्ट ऐड कर दो, 9 हो गया। फिर हम लोग का तीसरा नंबर 5 आया, तो 9 + 5 14 होता है जो कि 21 से छोटा है, तो जस्ट वी हैव टू ऐड दैट ऑल्सो, तो करंट सम में 14 हो गया। अब जब नंबर 10 आया तो 14 + 2 24 हो गया, जो मिड से बड़ा हो गया। जब कोई भी नंबर हम लोग का करंट सम मिड से बड़ा हो जाएगा तब हम लोग उसी सब एरे में नहीं रख सकते। हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग एरे को बांट रहे हैं और एक मिनिमम सम असाइन कर रहे हैं कि हाँ दोनों के जो सम है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। ठीक है, इस टाइप से हम लोग एरे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो एरे का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब ये सोचो जैसे एक एरे में एक को बांटे और एक एरे में एक को बांट दिए, फिर उनमें से जो मिनिमम दोनों में से जो रहेगा मतलब दोनों सम को मिनिमम करना है कि एक वैल्यू हो और उस वैल्यू से दोनों छोटे ही रहें, इस टाइप से हम लोगों को फाइंड करना है। सो जैसे कि अगर हम लोग मान लो 10 ले लेते, अगर 10 से कोई छोटी वैल्यू ले लेते यहाँ पे लो में, जैसे 10 से कोई छोटी वैल्यू ले लेते 8 ले लेते। ठीक है, अब हम लोग इस एरे को स्प्लिट करते, बट किसी एक में तो 10 होता ही होता, तो हम लोग का सम जो है वो कभी भी 8 से छोटा हो ही नहीं पाता। हम लोगों को दोनों मतलब पार्टीशन करने के बाद दोनों एरेज का सम इंश्योर करना है कि वो मिड से छोटा रहे। सो इसीलिए हम लोग लो में 10 लिए, क्योंकि कभी भी जो सम होगा वो 10 से छोटा हो ही नहीं पाएगा। और फिर हाई लिए कि सारे अगर सारे एलिमेंट्स को एक ही सब एरे में डाल दिए तो सम नम्स कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग का जो नंबर 10 है वो एक्सीड कर गया, सो वी विल नॉट बी एडिंग इनटू द सेम एरे। इसको अब पहला एरे 7, 2, 5 बन गया। अब क्या करना है, हमको जो 10 आया है उसको एक अलग एरे में ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ उसको 10 को अलग बनाना पड़ेगा और करंट सम को वापस से 0 करके फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। करंट सम को 10 करना पड़ेगा, उसी सेम करंट सम को हम ऐड नहीं करते रह सकते। अब यहाँ पे करंट सम को वापस से 10 असाइन करना पड़ेगा और काउंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग एक नेक्स्ट नया सब एरे स्टार्ट कर दिए हैं, इसीलिए काउंट स्टार्टिंग में तो 1 लेते, बट अब नया सब एरे स्टार्ट कर दिए हैं, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग काउंट को 2 कर देंगे और करंट सम को 10 कर देंगे। अब अगला एलिमेंट आएगा 8, तो 8 को ऐड करेंगे तो 18 होगा जो कि मिड से छोटा है, दैट इज़ 21 जो है हम लोगों का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि अभी जो काउंट है मतलब हम लोग का एरे सिर्फ 2 पार्ट में ही स्प्लिट हुआ और आंसर जो है वो अभी भी छोटा है, मतलब कि ठीक है, तो आंसर को क्या करेंगे मिड में स्टोर कर लेंगे, मतलब मिड को आंसर में स्टोर कर लेंगे कि 2, मतलब 2 में तो वो हो गया, यहाँ पे 2 नहीं, दैट इज 21। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो मिड था वो स्टोर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाई को मिड -1 कर देंगे,
क्योंकि हम लोग को मिनिमम से मिनिमम ढूंढना है सम। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग वापस ट्रैवर्स करके ढूंढेंगे 10 से 20 के बीच में। अब क्या होगा, मिड 15 होगा। ठीक है, अब वापस से हम लोग अपने कैन स्प्लिट फंक्शन को भेजते हैं, इस बार मिड 15 भेजेंगे। अब पहला नंबर 7 गया, सो करेंट सम कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर कितना गया, 9 गया। जब दूसरा नंबर 9 गया, सो यहाँ पे हम लोग नहीं, दूसरा नंबर सॉरी 2 गया, सो हम लोग का करेंट सम 9 बन गया। तीसरा नंबर 5 गया तो हम लोग का करेंट सम 14 बन गया। और फिर चौथा नंबर जब 10 गया तो 15 से ओवर एक्सीड हो गया। सो हम लोगों को काउंट का नंबर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। काउंट क्या हो गया, अब 2 हो गया। अब नया सब एरे में 10 डालना पड़ेगा। अब 8 डालेंगे तो वापस वो हो जाएगा, तो हम लोग को थर्ड मतलब काउंट की वैल्यू को 3 करनी पड़ेगी। तीसरा सब एरे बनाना पड़ेगा 8 को स्टोर करने के लिए, क्योंकि 10 + 8 जो होता वो 18 हो जाता, जो कि 15 से बड़ी वैल्यू होती, तो हम लोग उस सब एरे में उसको नहीं डाल सकते। सो यहाँ पे बेसिकली 3 जो था मतलब काउंट की वैल्यू के से बड़ी हो जाती है, तो हम लोग का फॉल्स रिटर्न होता। जब फॉल्स रिटर्न होता है इसका मतलब कि हम लोग का जो मिड है वो गलत आंसर है। सो हम लोग मिड +1 पे चेक करेंगे, तो लो को मिड +1 कर दिए, मतलब 16 से 20 कर दिए। अब मिड की वैल्यू 18 कर देते हैं। अब वापस से चलते हैं, सबसे पहले 7 आया तो सम बना 7, फिर 2 आया तो सम बना 9, फिर 5 आया तो सम बना 14, फिर उसके बाद जब 10 आया तो इस सबेरे में नहीं रख सकते थे, तो काउंट को इंक्रीज़ करना पड़ा। 10 और 8 दूसरे सबेरे में रहे। इस बार आंसर सही है क्योंकि 2 ही सबेरेज बने हैं और हम लोग मैक्स 2 ही सबेरेज बना सकते थे। अब क्या किए, आंसर को फिर स्टोर कर लिए, अपडेट कर दिए और हाई को 17 कर दिए। जब जब आंसर सही होगा तब तक हाई को छोटा करेंगे, और अगर आंसर गलत होगा, फॉल्स आएगा, तो लो को बड़ा कर देंगे। अब 16 और 17 के बीच ढूंढेंगे तो मिड 16 है। 16 पे आंसर फॉल्स आता है तो क्या करेंगे, लो को बड़ा कर देंगे। लो में बड़ा करेंगे तो मिड 17 हो जाएगा। फिर उससे भी आंसर फॉल्स आ गया। जब यहाँ पे क्या होगा कि जब लो और हाई जो होगा वो एक ही पॉइंट पे आ गया, तो क्या हुआ इधर, मतलब जो लो है वो हाई को एक्सीड कर गया। तो इस केस में हम लोग सिर्फ अपना आंसर रिटर्न कर देंगे 18। सो 18 इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है।